तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का तज्जिया करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है वक्त का खेल। आइए मिलकर देखते हैं कि इस कहानी में आखिर हमारे लिए क्या सबक छुपा है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर किसी से उसका सब कुछ छिन जाए तो वो क्या करे? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनकर ही इंसान हिल जाता है। और बिल्कुल यही इस कहानी का मरकजी ख्याल है, वो कश्मकश जिसका सामना हमारे किरदारों को करना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है एक उजड़ी हुई जिंदगी से। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक खानदान बिल्कुल बेआसरा हो चुका है और उनकी परेशानी कितनी गहरी है। तो सीन कुछ ऐसा है। 10 साल पहले हरिया के वालिद का इंतकाल हो गया। अब वो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपनी माँ और भाई का पेट पाल रहा है। मगर एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके सर पर गांव के जालिम जमींदार का कर्ज है, और यही कर्ज उनकी सारी परेशानियों की जड़ है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जमींदार सीधा सीधा धमकी देता है, कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, तू अपनी ये टेपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे। जरा इस खौफ का अंदाजा लगाएं। यही वो जुल्म था जिसे ये खानदान झेल रहा था। और जमींदार सिर्फ धमकी नहीं देता, वो कर गुजरता है। उनकी दुकान, उनकी रोजी रोटी का जरिया, सब कुछ खत्म कर देता है। अब हालत यह है कि ना दुकान रही, ना ही कोई सहारा। बिल्कुल मुकम्मल मायूसी। यहाँ पर कहानी का यह हिस्सा एक अंधेरे मोड़ पर आकर रुक जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है दूसरा हिस्सा, कड़वी फसल। इसमें हम देखेंगे कि ये खानदान हिम्मत नहीं हारता। वो मेहनत से सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। तो होता क्या है कि माँ अपनी आखिरी कीमती चीज़, अपना मंगल सूत्र, गिरवी रखवा देती है, सिर्फ इसलिए कि बीज खरीदे जा सकें। दोनों भाई इस बंजर जमीन पर, आप समझें, खून पसीना एक कर देते हैं, और मेहनत रंग लाती है। खेत बड़े बड़े तरबूजों से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मंडी पहुंचते हैं, उनके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। वो तरबूज अंदर से बिल्कुल सफ़ेद और फेंके निकलते हैं। उन्हें सारी कमाई वापस करनी पड़ती है। सोचिए कितनी बड़ी नाउम्मीदी होगी। इस जबरदस्त नाकामी के बाद भी माँ की हिम्मत देखिए, वो टूटती नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी बात कहती है। जिंदा रहने के लिए छत से पहले पेड़ जरूरी है, मतलब बुनियाद जरूरी है, आसरा जरूरी है। और इसी सोच के साथ वो अपने बेटों को घर गिरवी रखने पर मना लेती है, एक और आखिरी कोशिश के लिए। इस बार वो खजूर उगाते हैं, और फसल अव्वल दर्जे की। लेकिन जब वो मंडी जाते हैं, तो वहां के दुकानदार, जो जाहिर है जमींदार के दबाव में थे, उनका माल चखने तक की जहमत नहीं करते। सीधा कहते हैं, तुम्हारा माल बेकार है, तुम दोनों धोखेबाज हो, भागो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। ये बातें सुनकर उनका दिल ही टूट जाता है। एक और नाकामी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी कोई नया रास्ता खुलता है। और यहाँ से कहानी लेती है एक जबरदस्त गैर मुतवक्के मोड़। जब सिर्फ मेहनत काम नहीं आ रही थी, तो एक नई सोच ने जन्म लिया। ये है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक मीठी ईजाद। और इस टर्निंग पॉइंट पर माँ फिर से आगे आती हैं और एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती हैं, मंडी वालों के दिया पर जीने की बजाय हमें खुद रास्ता बनाना होगा। ये वो लम्हा था जब उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी के रहमो करम पर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। तो इनकी इजाद क्या थी? खजूर की बर्फी। उन्होंने अपनी बेहतरीन खजूरों को लिया, उन्हें गुड़ के साथ पकाया और एक ऐसी लजीज मिठाई बना दी जो पहले किसी ने नहीं चखी थी। अब ये सिर्फ खजूर नहीं थी, ये एक प्रॉपर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट था, एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत उन्होंने खुद तय की थी। और इनका नया बिजनेस मॉडल बहुत ही सादा और शानदार। पहला कदम, खजूर और गुड़ से बर्फी बनाओ। दूसरा, उस मंडी को बिल्कुल भूल जाओ जहां उनकी बेइज्जती हुई थी। तीसरा, बर्फी को सीधा गांव वालों को बेचो। और चौथा कदम, कामयाबी। वो अनोखी मिठाई हाथों हाथ बिकी और देखते ही देखते पूरे गांव में मशहूर हो गई। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि अपनी किस्मत को नए सिरे से लिख रहे हैं। और हाँ, अपने दुश्मन का मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में।
अब जब जमींदार ने देखा कि ये लोग तो कामयाब हो रहे हैं, तो उसने अपनी पुरानी चाल चली, जोर जबरदस्ती। उसने रात में अपने आदमी भेज दिए सारी खजूरें चुराने के लिए। लेकिन इस बार हरियात तैयार था। उसने ताकत का जवाब ताकत से नहीं, अकल से दिया। उसने पेड़ों के तनों पर एक ऐसी जड़ी बूटी लगा दी जिससे खारिश होती है। नतीजा, चोर जैसे ही पेड़ों पर चढ़े, उन्हें ऐसी शदीद खारिश हुई कि वो चीखते हुए खाली हाथ भाग गए। बगैर किसी मारपीट के फसल बच गई। क्या कमाल की हिकमत अमली थी! और फिर उनकी शोहरत गांव से निकलकर शहर तक जा पहुंची। शहर के एक बड़े सेठ ने उन्हें अपनी 5 मिठाई की दुकानों के लिए उनका पहला बड़ा ऑर्डर दिया। कितना? पूरे 20 किलो। ये उनकी असली कामयाबी की शुरुआत थी। मेहनत और नई सोच की जीत थी। तो जरा इस बदलाव को देखिए। इस एक नई सोच से पहले उनका स्टेटस क्या था? कर्जदार, बेघर, मायूस, और इसके बाद दौलतमंद, इज्जतदार और अपने बिजनेस के मालिक। पहले उनके पास क्या था? सब कुछ खो चुके थे, घर भी, दुकान भी। बाद में उन्होंने अपना घर और वो मंगलसूत्र, सब कुछ वापस हासिल कर लिया। उनकी हिकमत अमली पहले क्या थी? कच्चा माल बेचना, वो भी एक ऐसी मंडी में जहां कोई उन्हें पूछता नहीं था। और नई हिकमत अमली, एक अनोखा प्रोडक्ट बनाकर सीधा ग्राहक को बेचना। नतीजा, पहले सिर्फ नाकामी और जिल्लत थी, और अब माली आज़ादी और पूरे समाज में इज्जत। सिर्फ एक सोच बदलने से कितना कुछ बदल गया। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या ये सिर्फ वक्त का खेल था कि बुरा वक्त गुजर गया और अच्छा वक्त आ गया, या फिर ये सोच बदलने का खेल था? क्या किस्मत ने उन्हें बदला, या उन्होंने अपनी सोच और हिकमत अमली बदलकर अपनी किस्मत को बदल दिया? इस कहानी को देखकर जवाब शायद बिल्कुल साफ है।